अब मैं ये एनसीईआरटी किताब के अंदर घुस रहा हूँ। ये अभी मैं स्टूडेंट एडवाइज़र, अच्छी किताब इन्होंने बनाई है। मैं बहुत ज़्यादा किताबों को प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं तो कहता किताबें तो किताबें हैं, जिनसे आप ज्ञान ज़्यादा ले लो वो किताबें हैं। एनसीईआरटी में मुझे ज्ञान के लायक कुछ लगा ही नहीं। हिंदी इंग्लिश में आपका जानता नहीं हूँ, एसएसटी में जानता नहीं, लेकिन जो पुराने सिलेबस आपके ब्रदर के टाइम पे पढ़ते थे वो नहीं है आज के। ना वैसा बच्चा है। अब जो बच्चे हैं, गधे को भी पूछो तो तेरी परसेंटेज कितनी, तो 80 से नीचे बात बताता ही नहीं। तो आज सीबीएसई में 60 70 वहाँ तो गधे के भी 70 80 आ जाते हैं आराम से, इसलिए चिंता करने वाली बात नहीं है। आपको अपना कैरियर बहुत ज़्यादा डेकोरेट करना है, तो इसलिए सवालों को आप गहराई से समझें। अभी हम 1-2 दिन वही लगाएंगे, किससे करना किससे नहीं करना। बात को आप डिसाइड करना आपको किससे करना है। इज इट क्लियर? अब ये क्वेश्चन मैंने आपका एनसीईआरटी का ले लिया था, इसको सॉल्यूशन में करना। तो 15 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16 ए बी एक्स और आपका माइनस 15 बी स्क्वायर। अगर somebody will आपका नाम ask you to solve this question by आपका नाम आईडी मेथड से, अगर आपको कोई कहता है तो देखिए ये आईडी मेथड से होता है या नहीं होता है। पहले हम इसको आईडी का मतलब फैक्टराइजेशन मेथड कह रहा हूं, होता है या नहीं होता। इसका मतलब पहले मैं चेक करवा रहा हूं आपको। अभी ये इनिशियल स्टेज है, इसलिए सीधा सवाल बोर्ड में लिखा और कर दिया वो नहीं करना है मेरे को आपको क्लियर बताना। तो देखो अगर आप इसको देखो रूट देखो 15 ए एक्स का होल स्क्वायर अगर आपको आईडी में आईडी तो जो कायदे से तो ये क्या होना चाहिए था, रूट 15 बी का स्क्वायर होना चाहिए। देखिए यहां ये माइनस आ गया, देखो आपको समझ लीजिए। देखो अब ये कोई बात नहीं, ये -2 है तो रूट 15 और रूट 15 आपका कितना हो गया 15 हो गया। और 15 1 जा आपका तो देखो अब यहाँ पे -2 इंटू रूट 15 ए एक्स और इंटू रूट 15 आपका देखो बी। रूट 15 कितना हो गया कंप्लीट 15 और 15 2 जा 30। तो यानी कि ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाता। ये माइनस होता है और प्लस होता, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगता है। इसलिए यहां पर फैक्टराइजेशन आईडी मेथड वो आपका फेल हो गया। देखिए फेल हो गया, आईडी मेथड आपका फेल हो गया। यही तो चीजें सीखनी होती हैं, खाली सवाल को देख करके आपने कर दिया नहीं। सवाल को पहले आप आइडेंटिफाई करना सीखिए कौन सा मेथड से आप कर रहे हैं। अब आप स्कूल में जाकर के अपने टीचर को बोलो सर जरा इसको आईडी मेथड से करना, क्या बोलता है, क्या बोलते हैं। हमारा ही थोड़ा ना कि बच्चों का टेस्ट लो, आप भी हमारा टेस्ट लो ना कभी। सर ये सवाल करिए, बुरे से बुरा सवाल लाओ। अगर अच्छा टीचर होगा तो उसके चेहरे में खुशी होगी, उनका वाह मेरा बच्चा आज सवाल आया है मुझे बताना चाहिए। और बेवड़ा टीचर होगा कहेगा बहुत आता तुझे, बैठ जा, कहां से लाया सवाल। इसलिए जहां भी पढ़ रहे हो पहले इनको आइडेंटिफाई करें। इसका मतलब आईडी में 2 ही है आपकी, क्योंकि आपका देखो आपका द नंबर ऑफ टर्म्स आपका 3 थे और 3 टर्म्स में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वो दोनों फेलियर हो गए। अब आप आएंगे मिडिल टर्म। अब कई बार बच्चों को होता है सर मिडिल टर्म का तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी ये होता। सर बिल्कुल आपकी बात सही है, एक्स आपका हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, लेकिन यहाँ एक्स देखो एक्स डिक्रीजिंग है, लेकिन इसके साथ जो आगे कोफिशिएंट है ये आपका यहाँ ये पूरा कांस्टेंट लिया जाएगा। अब आप खाली फिगर को देखो 15 इंटू 15 ये देखिए तो 15 जा 225 वाली आपने व्हाट यू हैव डन द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर व्हिच इज a is multiplied with the constant term
सो देन यू हैव मेड द प्रोडक्ट। कल का वीडियो जरूर देखिए। और मिडिल टर्म में मैंने 9th के लिए 1.25 साल पहले 5 दिन तक मैंने काम किया है उसमें लगातार। 5 दिन का मतलब 5 घंटे वीडियो बनाए। जरा उनको भी देख लो कभी कभी स्क्रॉल करके। घर में फालतू नहीं बैठे तो टटोल लिया भाई। हु इज द बेस्ट कहना। आज इतने लोग जो है आज चैनल में, खान साहब इतने ऊपर टॉप में हैं, या आप कहते हैं फिजिक्स वाले आपके आगे, ये क्यों आए? ये आप ही लोगों ने अप्रोच किया होगा कि ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपकी समझ में आया होगा। तो वो चीज़ें जब आप देखोगे तभी आप कहेंगे रावत सर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो 225 आएगा ना, 225। अब मेरा जैसा अगर बंदा, जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, मैं कहूँगा नहीं बेटी 25 9 जा कितना होता है? 225 है, क्योंकि 25 10 जा 250 हुआ, 25 कम कर लीजिए। इसका मतलब अब आपने यहाँ क्या कर दिया? फैक्टराइजेशन कर दिया। वैसे तो जो फैक्टराइजेशन होना चाहिए 5 5 3 3 3 जा 9 5 5 जा 25 और 1 आना चाहिए। फैक्टराइजेशन के बाद ये आना चाहिए। लेकिन जब आपको आदत हो जाती है, जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो डायरेक्ट ये हो गया। अब इनको थर्ड, ये आपके क्या है? व्हाट आर दीज? दीज आर द फैक्टर्स। ये आपके क्या फैक्टर्स हैं? ये फैक्टर्स आते हैं। चौथे नंबर पे क्या था? अब आप क्या करते हैं? व्हाट यू डू? एडजस्ट ऑफ फैक्टर्स करते हैं। व्हाई यू डू द एडजस्ट ऑफ फैक्टर्स? टू ब्रिंग bx। मिडिल टर्म का मतलब ये bx को लाने के लिए ये सारे जो चलिए। अब इसका मतलब आपका ये 1 3 3 5 5 या 25 9 लिख देते हैं आपका। तो 3 1 जा 3 3 3 3 1 जा 3 3 था 9 और 25। अब माइनस के 25 में से अगर प्लस का 9 चला जाएगा तो माइनस का 16 आ गया। एंड इफ माइनस का 25 इज मल्टीप्लाइड विद प्लस का 9, सो माइनस का 225। पीछे का साइन, क्योंकि 15 15 जा 225। लेकिन इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट, हमको माइनस का साइन लाना। तो प्लस में से माइनस जाएंगे या माइनस में से प्लस जाएंगे? पहले तो ये एडजस्टमेंट आपकी होनी चाहिए। कई बच्चे उनका प्लस प्लस करोगे, तो जब प्लस प्लस करोगे तो 25 एंड 9 कितना हो जाएगा? 34। ऐसा क्लियर? अगर आपने इसको माइनस का इसको प्लस कर दिया तो ये आपका प्लस का 16 आ जाएगा। आप समझ रहे? तो सारी चीजें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को लाने के लिए, bx को लाने के लिए इन स्टेप्स का वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसकी वजह से ये लाने के लिए -25 में से जब प्लस का 9 जाएगा तो माइनस का क्या आएगा? तो माइनस का 16 है ना। ये फैक्टर की एडजस्टमेंट होती है। और दूसरे पहले ये लाना है और फिर उसके बाद ये साइन मिलाना है। तो माइनस अब पहले एक बार प्लस माइनस करके ये आना चाहिए और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होकर के, अगर प्लस प्लस होता तो यहाँ प्लस होता, ये माइनस माइनस होता तो यहाँ प्लस होते, लेकिन लाना हमें माइनस है, इसलिए माइनस और प्लस आपका क्या होगा? माइनस। तो ये साइन माइनस का भी आ गया। इसका मतलब जो -16 abx आप देख रहे थे, इसको हमने स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। किसकी मदद से? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट की मदद से, बाय द हेल्प ऑफ द कांस्टेंट एंड द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? एंड दिस इज द प्रोसीजर व्हिच यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड। तो ये आप करें। अब इसका मतलब देखो 15 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस 25 के साथ आप ए बी एक्स लगा दीजिए और प्लस 9 के साथ भी आपका ए बी एक्स लगा दीजिए। ये मिडिल टर्म को आपने तोड़ दिया एंड माइनस ये अपना आगे वाला और पीछे वाला वैसे ही रहते हैं। वाला वाला सब, डोई वाला राई वाला सब, और ये वाला वो वाला सब देहरादून में। अब इन दोनों का ग्रुप बना, पहले ग्रुप और फिर कॉमन। 15 and 25 both comes up in a multiple table of 5, and the least power of this a and x is a square x square is a and x. इसका मतलब 5 ax आप कॉमन ले लीजिए, 5x कॉमन ले लीजिए इन दोनों। तो जब 5 यहाँ आ गया तो यहाँ बचा 3 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से ax आपका ax ही बचा।
माइनस 25 में से 5 ऑलरेडी आ गया, आपका ये 5 बचा, क्योंकि 5 5 जा, एंड ए बी ए एक्स इज ऑलरेडी आउट, तो देखो ए बी बचा, नाउ प्लस 15 and 9 both comes in a multiple table of 3, am I right? and the least power b square is b, तो इन दोनों में से आपका ए बी आपका कॉमन आ गया। जब 9ab में से 3b इज आपका नाउ व्हाटएवर दिस वन, इसको आंख बंद करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखो आपका नाउ अगर 9 में से 3 आ गया, एक 3 बचा, 3 3 जा 9, b इज ऑलरेडी आउट, ax बचा, तो ax देखो आपका। इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव, सेकंड में नेगेटिव आएगा, देखो माइनस आपका देखो। अब इसमें से 3 आ गया, 3 की मल्टीपल टेबल में, तो इसका था 5 बचा, 1b इज ऑलरेडी आउट, दोनों सेम आने चाहिए, इक्वल टू 0। अब आपका देखो c फॉर कॉमन, 3x माइनस 5b, ये दोनों में कॉमन है, ये जो लिखा हुआ। अब द रेस्ट अमाउंट तो 5ax एंड दिस प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो अभी a, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करनी पड़ती है, x की वैल्यू निकालनी होती है। आपको लीनियर पेयर इक्वेशन में आपका क्या बनना, जो आपने इससे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें भी x की वैल्यू निकालनी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी x की वैल्यू निकालनी होती है। तो दिस इफ 3ax माइनस 5b इज इक्वल टू, इसके बराबर इक्वल है, इसका मतलब 3ax इज इक्वल टू 5b, ये OT में चला गया, माइनस 5b, it is transposing on the right hand side, so its minus sign will be changed into the plus sign, and you have to find out the value of this x. So this whole coefficient 3a will go down as a denominator on the next side. तो आप करेंगे by cross multiplication में a थल्ले आऊगा, नीचे आएगा, is it clear? Then the second value is what? 5ax plus 3b, oh b, we are missing b, so 3b equal to 0. So now 5ax equal to minus 3b, ये भी OT में इधर है। You have to find out this, x equal to minus 3b upon 5a, ये भी आपका डायरेक्ट क्रॉस है, इसका मतलब, तो therefore x has two equal roots, no, two real and distinct roots, sorry, जरा स्टेडियम में आज पक करके आ रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा किसी समय दिक्कत आ जाएगी, -3, तो दीज आर, कभी कभी अल्फा की एक वैल्यू आपका देखो पॉजिटिव आती है, और बीटा आपकी जो एक्स की जो दूसरी रूट होती है वो माइनस में आती है। इनके जो आप नंबर्स देख रहे होंगे, जो इसका न्यूमरेटर में है उसके डिनोमिनेटर में, जो इसका डिनोमिनेटर में है वो देखो उसके न्यूमरेटर में, लेकिन आपका माइनस आपका है, इस के लिए तो चेक कर लो, मैंने कहीं पर गड़बड़ तो नहीं किया है, ये आपका नाम है। थर्ड लाइन में 3ax है, थर्ड लाइन में इससे आगे ये सर 3ax माइनस 5b है जी, सर नीचे 5ax माइनस 3 में से, ये और ये दोनों कॉमन आए, यस सर, सी लिखा कॉमन, तो जब ये दोनों सेम क्वांटिटी है, यहाँ आ गया, यस सर, अब बचा क्या, 5x और प्लस 3b, ये तो ऑलरेडी आपका कॉमन आ गया ना, अच्छा सर, गॉट इट? हाँ बिल्कुल, इट्स योर राइट टू आस्क, आपका ना बिल्कुल, आप जहाँ पे भी पूछेंगे मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, डू इट प्लीज।